सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर सेकंड है ना, ठीक है, जो इस मैटर अराउंड ऑफ प्योर है, उसके हमने सारे जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब उसमें जो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज़ रह जाते हैं, वी कान डू दैट थ्योरेटिकली। उसके लिए हमें लेबॉर्ट्री में जाना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना है। तो आई होप जब स्कूल ऑफ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो हम ये स्कूल में लेबॉर्ट्री में करेंगे। फिर अगर फिर भी अगर नहीं हुआ, अगर हमें लगा कि कोई चांस नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। बट लेट्स वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, ठीक है, वी स्टिल गॉट टाइम। तो जो उसकी एक्टिविटी है उसको हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं एंड वी मूव ऑन चैप्टर 3। ठीक है, हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके सारे करेंगे, क्योंकि उसमें जो चीज़ है वी कैन स्टिक टू देट। ठीक है, हमें मूव ऑन करना है तब तक, अगले जब स्कूल से खुलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, तो फिर हम लेबॉर्ट्री में जाके उसके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट करना है, तभी आपको समझ आएगा। दैट्स नॉट ए एक्टिविटीज़ को एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, थ्योरेटिकली उतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, बट लेट अस सी व्हाट हैपन्स, और आगे क्या होता है। ठीक है, अच्छा, उसी हिसाब से हम देखेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, तब तक चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स को बाद में हम लेबॉर्ट्री में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो चैप्टर 3 में हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आपको मैंने जब मैटर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, इस मैटर अराउंड अस चैप्टर सेकंड पढ़ा था, थोड़ा आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था, एटम्स कैसे होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब हमने वहाँ प्योर सब्सटेंसेस इम्प्योर मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्पेशली प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था, अब हम उसका पूरा पढ़ेंगे। कैसे क्या हिस्टोरिकल क्या एस्पेक्ट से कैसे प्रूफ हुआ, अच्छा, क्या चीज़ होता है एटम, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, इवन दो यू नो अ बिट ऑफ इट। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर हिस्ट्री का थोड़ा अगर आइडिया लेंगे, ठीक है, बिकॉज योर एन सी आर टी इज एक्सप्लेन इट, अ बिट ऑफ हिस्ट्री हैज़ टेकन इट, बिट ऑफ हिस्ट्री का भी कंसेप्ट आपके एन सी आर टी ने लिया है। तो हम हिस्ट्री की जहाँ तक बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या डिस्कस, हमने पहले भी पढ़ा है, हमने मैटर का पूरा पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने पढ़ा है मैटर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, मैटर होता क्या है, मैटर होता है जिसमें मास हो एंड विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसको हमने क्या बोला, मैटर बोला। और हमने वहाँ पे एक चीज़ याद रखो, हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि मैटर स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, आई टोल्ड यू इवन एट दैट टाइम कि वो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, दीज आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वी हमने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया था दैट मैटर्स और मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। ठीक है, और वो पार्टिकल्स क्या हैं, दीज आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब देखो, जब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में हम जब जाएंगे तो हम थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, एंशंट हिस्ट्री में कैसे क्या हुआ था, किस किस ने क्या आइडियाज़ दिए थे, या यूजुअली फ़िलासफ़ीज़ कहते हैं, बिकॉज एंशंट जब हिस्ट्री था, जब एंशंट टाइम्स थे, वहाँ पे साइंटिस्ट्स वर्ड यूज़ नहीं होता था, दे वेर यूजुअली फ़िलासफ़र्स। ठीक है, देयर वर नो साइंटिस्ट्स। ठीक है, तो हम कहेंगे फ़िलासफ़िकली एंशंट हिस्ट्री से कैसे आइडिया आया इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, कैसे हमें आइडिया है कि दीज मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच वी कंसिडर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यूर एनसीईआरटी देखो क्या कहता है, जो एंशंट और ग्रीक फिलोसफर्स थे ना, ठीक है, एंशंट क्या थे, दीज इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स एंड अदर फिलोसफर्स। ठीक है, ये एंशंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स, दे ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। अब देखो, जो हमारे एंशंट ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स थे, ठीक है, वो हमेशा देवर ऑलवेज दे हैड ए क्यूरोसिटी, उनमें एक क्यूरोसिटी था कि जो मैटर जो है ना, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, मैटर। वी टुडे नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट एंशंट टाइम्स में ऐसा नहीं था, उनको नहीं पता था कि एटम्स किसके बने, सो दे हैड ए क्यूरोसिटी। ठीक है, उनमें क्या था, एक वो हमेशा क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि ये किसका बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया में जो आइडिया आया था, ठीक है, वो किसने दिया था, किसके बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या मैटर किसका बना है, वो आइडिया किसने दिया था, वो आइडिया सबसे पहले महर्षि, इट माइट बी रिटन समवेयर हियर, महर्षि कनड ने दिया था। ठीक है, ये क्या था, 500 बीसी में। ठीक है, आई होप आप लोगों को टाइमलाइन पता होगा, 500 बीसी। ठीक है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अच्छा, या हम कह सकते हैं बिफोर कॉमन एरा, बीसीई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं या बीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या था, आई होप आप लोगों को टाइम लाइन आता होगा हिस्ट्री में, बीसी एडी कैसे करते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो 500 बीसी में क्या हुआ? अराउंड 500 बीसी में एक इंडियन फिलोसोफर था, महर्षि कनट, ठीक है। इसने सबसे पहले पोस्टुलेट किया था। इसने सबसे पहले क्या बोला? इसने बोला कि मैटर जो है ना वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। देखो इसने बोला क्या? इसने बोला कि मैटर किसका बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल का बना हुआ है, ठीक है। और इसने ये कैसे प्रूव किया? ये इसने क्या प्रूव किया? इस महर्षि कनट ने, जो एक फिलोसोफर था, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर था, इसने क्या किया? इसने राइस राइस लिया, ठीक है। इसने कैसे पोस्टुलेट किया कि जो हमारे जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं? इसने क्या किया? इसने राइस लिया, ठीक है। इसने राइस लिया। राइस लेने के बाद इसने राइस को च्यू किया, इसको राइस को इसने तोड़ा, ठीक है। च्यू करके तोड़ा तोड़ा तोड़ा, और ऑलमोस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल तक इसने उसको च्यू किया। और उसके बाद इसने बोला कि इसके बाद अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने राइस को चीव किया, ठीक है। इसने राइस को चीव किया, इसने राइस को ब्रेक किया, इतना ब्रेक किया कि वो क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए स्मॉलर पार्टिकल में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, ठीक है। एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जब राइस पार्टिकल फर्दर डिवाइड ना हो पाए, ठीक है। और इसने वहाँ पे कहा कि भाई अब देखो ये राइस जो है अब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं चीव करके, ठीक है। अब हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसने बोला कि अब ये एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा है जहाँ से इसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और उसने इस स्टेज को, ठीक है, या उस पार्टिकल को राइस के जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, उसने उसको नाम दिया, क्या नाम दिया? उसने उसको नाम दिया परमाणु, ठीक है। क्या नाम दिया? इसने इस पार्टिकल का क्या नाम रखा? इसने इस पार्टिकल का नाम रखा परमाणु, ठीक है, परमाणु। और जो राइस था, ठीक है, मैटर जो था, उसने जो सॉलिड मैटर है, ठीक है, उसने उसका नाम रखा पदार्थ। तो इसने क्या बोला? इसने बोला हम किसी पदार्थ को जो है ना तोड़ सकते हैं, बट किसी ऐसे टाइम तक तोड़ सकते हैं, या किसी ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेज तक तोड़ सकते हैं किसी पदार्थ को, जहां के बाद, ठीक है, हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब उसके स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल तक हम किसको, पदार्थ को तोड़ सकते हैं। और जो वहां से स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल जो हमें मिला, इसने उसका नाम रखा परमाणु, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक इंडियन फिलोसफर था, इसको थोड़ा ऐसे ही देखो। और एक इंडियन फिलोसफर, इसने नाम क्या दिया? परमाणु। याद रखना क्या बोला? इसने मैटर को बोला पदार्थ, और दूसरा इसने बोला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका मैटर बना है उसको बोला परमाणु, ठीक है। इसने कंक्लूड क्या किया? इसने कंक्लूड किया कि मैटर को या पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, बट एक ऐसे स्टेज तक ही तोड़ सकते हैं जिसके बाद फर्दर इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और उसने उस पार्टिकल को या उस स्टेज के पार्टिकल को क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया, ठीक है। और एक फिलोसफर था, इंडियन फिलोसफर, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक मिनट ऐसे ही रखो। उसके बाद देखो, एंशियंट ग्रीक दो फिलोसफर्स थे, ठीक है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स दो थे, ठीक है। दो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस, ठीक है। इन दोनों ने क्या बोला? इन दोनों ने भी यही बात बोला, सेम सेम इन्होंने फिलॉसफी दिया कि इन्होंने, डेमोक्रेटिस और ल्यूसिफस ने भी यही बोला कि अगर हम किसी मैटर को, विच महर्षि कनड ने जिसको मैटर को पदार्थ बोला था, इन्होंने उसको अपने लैंग्वेज में पदार्थ को अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया, ठीक है। और इन्होंने बोला कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। और इसने इसको क्या बोला? इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम्स बोला, एटम बोला। एटम्स मतलब इनडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं हो पाए। एंड दिस एटम, ठीक है, दिस एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है इनडिविजिबल। सेम बात जो महर्षि कर्ण ने बोला था, दिस एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स सेड द सेम थिंग। अच्छा, इन्होंने भी यही बात बोला, इन्होंने भी यही बोला कि हम मैटर को डिवाइड तो कर सकते हैं, बट एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ से वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। मतलब मैटर्स ऐसे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे कम पार्टिकल्स के बने हुए हैं जिसको हम तोड़ तो सकते हैं, बट स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेज तक ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये सारी चीज़ें क्या थे? मैंने आपको पहले ही बोला था, साइंटिफिक कोई वर्ड था नहीं एंशिएंट एज में। ये सारे ऑब्जर्वेशंस, फिलोसफिकल कंसिडरेशंस या ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड थे। एक्सपेरिमेंटल कोई एविडेंस बेस था ही नहीं इसका, ठीक है। अप टिल द हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी के ऑलमोस्ट, क्या बोल सकते हैं, एंड तक, ठीक है। 18th सेंचुरी के एंड तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था नहीं इसको। इट वाज सिंपली फिलोसफिकल कंसिडरेशंस और ऑब्जर्वेशंस की, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद और एक चीज़ याद रखना, एक इंडियन एक और एक साइंटिस्ट था, ठीक है,
हिज नेम वॉज, इट माइट बी रिटन समवेयर इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। अच्छा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पकूड़ा कतियामा, ठीक है। इसने क्या बोला? पकूड़ा कटियामा ने इस डॉक्ट्रिन को, जो जो परमाणु और पदार्थ का जो मैटर इस मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा इसने क्या किया, एलोबरेट किया, ठीक है। और इसने क्या बोला? इसने बोला ये जो मेटल्स है, ये जो सॉरी जो एटम्स है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये कंबाइनेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये इसने क्या बोला? इसने बोला ये पार्टिकल्स जो मैटर का जो बना, जिससे मैटर बने हैं, वो सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट इन ए कंबाइनेड स्टेट, जिसकी वजह से वो क्या बनेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर बनेंगे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या था 18th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है, अप टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ था, साइंटिस्ट को समझ तो आ गया था, एक आइडिया आ गया था साइंटिस्ट के पास। क्या आइडिया आ गया था कि जो मैटर जो है वो क्या बना है, एटम्स का बना है। एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या एटम्स या पार्टिकल्स जिनके मैटर बने होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर्स बनाते हैं कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ। बट कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ठीक है। कब तक? 18th सेंचुरी के एंड तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था नहीं, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए। उसके बाद, ठीक है, अच्छा देखो, अब एंड ऑफ 18th सेंचुरी डिफरेंस तो इनको पता चल गया, ठीक है। एक तो इनको ये पता चल गया मैटर किसका बना है, ये एटम्स का बना है। एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, ठीक है, या एटम्स से डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर्स बनाते हैं, ठीक है। बट साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया था डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और नेचुरली इंटरेस्टेड हो गए एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं और वो क्या करते हैं कंबाइन होके, ठीक है। उसके बाद एंटोनी एल लेविजर ने फाउंडेशन दिया था केमिकल साइंस का। इसने दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इसने क्या किया था और कैसे बाद में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के थ्रू ये, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ था कि कैसे एटम्स कंबाइन होते हैं या पार्टिकल्स मैटर के कैसे बने होते हैं। इसके दो लॉज हम नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या बोलते हैं इसको, वीडियो में या लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो थोड़ा जो हम अभी तक जो हिस्ट्री और जो ये एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो था वो समझ आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।